काफ़ी समय से आपको सुन रहा हूँ और जो आप बताते हैं उसको फॉलो करने की कोशिश कर रहा हूँ। और एक तरह से जो आप बताते हैं और कर रहे हैं जीवन में, वो मेरा आइडियल है एक तरह से। मैं भी इसको जीवन में करना चाहता हूँ, पर पिछले प्रयासों में करने के वॉलंटियर स्वयं सेवी बनने के सफल नहीं रहा हूँ। तो उस चीज़ को मैं कैसे ओवरकम कर सकता हूँ और आगे बढ़ सकता हूँ? कर्म सफल या असफल नहीं होता विशाल। विशाल कह रहे हैं कि मेरे साथ काम करना चाहते हैं, संस्था में स्वयंसेवक होना चाहते हैं। पहले प्रयत्न भी करे हैं पर सफलता नहीं मिली। मैं कह रहा हूँ कर्म तो कर्म होता है, सफल असफल कैसे हो गया? सफल या असफल तो कर्म से जुड़ी इच्छा होती है। तुम्हें जो करना है तुम करो। हाँ, जो तुम कर रहे हो अगर तुमने उसके साथ परिणामों की इच्छा जोड़ दी तो फिर तुम कर्म के साथ भी सफल या असफल का ठप्पा जोड़ दोगे। तुम्हारे पिछले प्रयासों में क्या हुआ? क्या कोई ऐसी स्थिति आ गई जब तुमको प्रयास करने से रोक दिया गया? रोके तो कभी नहीं गए। तो रुक क्यों गए? रुक इसलिए गए क्योंकि प्रयासों के साथ जो इच्छा जुड़ी हुई थी वो पूरी नहीं हो रही थी। क्या इच्छा? परिणाम की इच्छा, कि मैं अगर प्रयास कर रहा हूँ तो उससे संबंधित मुझे ऐसा ऐसा परिणाम मिलना चाहिए। और परिणामों पर तो किसी का बस होता नहीं, मिल भी सकता, नहीं भी मिल सकता। जो कर रहे हो अगर उससे प्रेम है तो ये थोड़े ही देखोगे कि एवज में क्या मिला। अंततः तुम्हारे प्रयास नहीं असफल हुए, इच्छा पूर्ति नहीं हुई। इसीलिए तो तुम्हारे सारे पिछले प्रयास, तुम्हारी पिछली पारियां बाधित और समाप्त हुई ना। मेरी बात को गौर से समझो। तुम काम करते ही रहते तो कोई तुम्हें रोक लेता क्या? आपको जीवन में कुछ अच्छा लगता है, करने योग्य लगता है, प्यारा लगता है, तो आप करते जाइए। किसी ने आपका हाथ पकड़कर बांध दिया, किसी ने प्रतिबंध लगा दिया कि आप जो कर रहे हैं आप वो नहीं कर सकते। आपको अगर कुछ अच्छा लग रहा है, जीवन में कुछ सार्थक लग रहा है, तो करिए ना उसको। रुक क्यों गए? मैं फिर पूछ रहा हूँ, रुक क्यों गए? रुकने की वजह ये हो कि जो कर रहे हो वो करना ही दिखाई देता हो कि व्यर्थ है। जो लक्ष्य पकड़ा हो उसी लक्ष्य में कोई खोट समझ में आ गई हो तो भी रुकना समझ में आता है। एक दिशा में चले थे, किसी मंजिल की ओर जा रहे थे, चलते चलते समझ में आया कि मंजिल ही खोटी है, चलना ही व्यर्थ है, और तुम रुक गए।
तब तो मैं कहूँगा कि तुम्हारा रुकना जायज़ है, ठीक किया जो रुक गए। जिसके पास जा रहे थे वही अगर इस काबिल नहीं कि उसके पास आया जाए तो क्यों चलते रहो, भला करा कि रुक गए, है ना। पर ऐसा तो हुआ नहीं, कह रहे हो कि अभी भी तुम्हें उसी मंजिल से प्रेम है, तो रुक क्यों गए थे? पिछले तुमने जितने भी प्रयत्न करे उनको तुमने रोक क्यों दिया? गौर से समझो। और जब तक तुम उस कारण की तह में नहीं जाओगे जिसने तुम्हारी सब पिछली पारियां रोक दी, तुम्हें अगली पारी शुरू करने में भी दिक्कत आएगी, और अगर शुरू कर भी दी तो अगली पारी भी रुक जाएगी। अनवरत तो वही खेल पाता है जो खेलने के लिए खेले। मंजिल से प्यार है ना, तो बढ़ते रहो मंजिल की ओर। फिर क्या गिन रहे हो कि रास्ते में क्या पाया क्या खोया? और अगर ये गिनने बैठ गए कि रास्ते में क्या मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा है, हानि लाभ का हिसाब लगा दिया, तो इससे तो यही साबित होता है कि तुम्हें मंजिल से ज़्यादा मुनाफा प्यारा है। फिर तो रुकना पड़ेगा। मंजिल के प्रति तुम्हारे प्रेम में कोई अड़चन नहीं डाल सकता, और प्रेम तुम्हारी बिल्कुल निजी आत्मिक बात है, कोई उसमें दखल नहीं दे सकता। बिल्कुल तुम्हारी स्वाधीनता और तुम्हारे अधिकार की बात है। तुम कहते हो मुझे इस काम से प्यार है, मुझे सच्चाई और मुक्ति के लक्ष्य से प्यार है। कौन तुम्हें विवश कर सकता है कि तुम उस लक्ष्य को त्याग दो? तुम्हारी स्वाधीनता है। कोई कर सकता है विवश? तुम्हारे हृदय में प्रेम है, सत्य के लिए, अध्यात्म के लिए, आज़ादी के लिए। कोई तुम्हें मजबूर कर सकता है कि तुम अपने प्रेम को त्याग दो? वो तो बिल्कुल हार्दिक निजी बात है। कौन तुम्हारे दिल में घुस करके तुम्हारे प्यार को नष्ट कर देगा? कोई नहीं कर सकता ना। तुम्हारी संप्रभुता है पूरी। तुम बादशाह, तुम्हारा प्रेम तुम्हारी मालकियत। लेकिन हानि लाभ पर तुम्हारी मालकियत नहीं चलती, चल सकती ही नहीं किसी की। परिणामों पर क्या किसी का 100% अधिकार है? प्रेम पर अधिकार है तुम्हारा, परिणामों पर है क्या? प्रेम करते हो तुम यदि, तो तुम्हें कोई नहीं रोक सकता प्रेम करने से। पर अगर परिणाम मांग रहे हो तो फिर कुछ पता नहीं। परिणाम तो अब संयोग के दायरे में आ गए, मिल भी सकते नहीं भी मिल सकते, आज मिलेंगे कल मिलेंगे नहीं मिलेंगे कौन जाने। जरूर अपनी पिछली पारियों में तुमने परिणाम मांगे थे, परिणाम मिले नहीं, तुमने पारी ही घोषित कर दी। तुम्हें किसने रोका था खेलते रहने से? तुम खेलते क्यों नहीं रहे? तुम खेलते क्यों नहीं रहे, बोलो? स्थितियां उस समय हो सकता है परिणामों के अनुकूल न रही हों, तुम 6 महीने और खेलते रह जाते, परिणाम भी आ जाते। नहीं आते परिणाम, तुम कहते कोई बात नहीं, हमें परिणामों से बहुत प्रयोजन है ही नहीं, हमें तो इस काम से ही प्यार है, हम साल भर और खेलेंगे, परिणाम आए कि ना आए। कहते ना उसके घर देर है अंधेर नहीं। देर लगती, स्थितियां बदलती, तुम्हें नतीजे मिलने लग जाते। या तो तुम्हें नतीजे मिलने लग जाते या तुम्हारे भीतर से नतीजों की चाह खत्म हो जाती। तुम कहते नतीजे चाहिए किसको?
हम तो कर रहे हैं, नतीजा मिल गया बहुत बढ़िया बात, नहीं भी मिला तो करने में इतना आनंद है, हम करे जा रहे हैं। तुम काम छोड़कर भागे क्यों? क्या काम बुरा लगने लगा था? क्या संस्था के लक्ष्यों से तुम्हारा विश्वास उठ गया था? अगर संस्था के लक्ष्यों से विश्वास उठ गया था तो अब क्यों कह रहे हो कि संस्था से प्यार है तुम्हें, मैं जो अभियान चला रहा हूँ उस अभियान में श्रद्धा है तुम्हें? निश्चित रूप से श्रद्धा तुम्हें तब भी थी, आज भी है। इस काम के गौरव और इसकी महत्ता को तुम तब भी समझते थे, आज भी समझते हो। तो मैं तुमसे 5वीं 8वीं बार पूछ रहा हूँ, अपनी पिछली पारी घोषित क्यों करी तुमने? ये धीरज क्यों नहीं दिखाया कि परिणाम मिले कि ना मिले हम तो डटे रहेंगे? और अगर तुम डटे रह जाते विशाल, तो यकीन जानो बहुत कुछ बदल गया होता। ये अधीरता क्या है कि 3 महीने में ही झंडा गाड़ देना है, नहीं तो तंबू उखाड़ लेना है। ये क्या बचपना है कि कुल 3 महीना देंगे अपने आप को, उतने में या तो विजय पताका फहराए, नहीं तो तंबू उखाड़ो और वापसी करो। 3 महीने का खेल होता है कोई ये? तुम्हारे आचार्य जी सफेद हो गए करीब करीब अब पूरे, और जिसको तुम विजयश्री कहोगे, विजय पताका कहोगे, भौतिक दृष्टि से तो आज भी वो दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रही है। मंजिल आज भी उतनी ही दूर है जितनी 20 साल पहले थी। शब्द चाहिए होता है, सब्र नहीं दिखाया। बहुत जल्दी बेसब्रे हो बैठे कि अरे अब तो 3 महीने 4 महीने बीत गए, कुछ रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं। ये आध्यात्मिक अभियान है, ये क्वार्टरली बेसिस पर थोड़े ही चलता है कि 3-3 महीने में परिणाम घोषित किए जा रहे हैं और स्टॉक मार्केट इंतजार कर रही है कि बताओ भाई फाउंडेशन के कितने सदस्य और बढ़े। उस हिसाब से देखा जाए कि काम सफल है या असफल है। ये तो महीनों का नहीं वर्षों का काम होता है, ये तो वर्षों का नहीं दशकों का काम होता है, ये दशकों का नहीं शताब्दियों का काम होता है। हम तो करे जाएंगे, आगे का काम हमारे आगे के लोग करेंगे। एक जीवन भी कम है, कई जीवन काल चाहिए। तुमने 3 महीने 6 महीने में ही दम तोड़ दिया। क्योंकि वही पुरानी इच्छा परिणामों की। हम प्रेमी लोग नहीं हैं, हम परिणामी लोग हैं। हमें प्रेम में भी त्वरित परिणाम चाहिए कि अब प्रेम में 3 महीने का निवेश इन्वेस्टमेंट कर दिया तो 3 महीने में लौट कर कितना आया। बाबा समयातीत की उपासना कर रहे हो, उसे कुछ समय तो दो। हर चीज क्विकी चाहिए। आज के समय की संस्कृति है 30 मिनट में पिज्जा, तो 3 महीने में मोक्ष भी मिल ही जाना चाहिए।
3 महीने में मोक्ष मिला नहीं तो निराश हो गए। ये जो पुरानी कहानियां बताई गई हैं, यूं ही थोड़े ही बताई गई हैं। उन कहानियों में तथ्यता नहीं है पर सच्चाई है। फलाने ऋषि ने फलानी नदी के किनारे 20,000 वर्षों तक एक टांग पर खड़े रहकर साधना की। सुनिए ना ऐसी कई कहानियां। ये कहानियां क्यों बताई गई? अब जाहिर सी बात है, ऋषि ने 20,000 साल तो करी नहीं तपस्या। जाहिर सी बात है, एक टांग पर 20,000 साल। आशय क्या था ऐसी कहानी तुम्हें बताने का? समय लगता है, बहुत समय लगता है, एक जीवन काल से ज़्यादा लगता है। तो ये पूछना भी मत कि क्या अपनी ज़िंदगी के आखिरी दिन, आखिरी सांस तक भी लक्ष्य की प्राप्ति हो पाएगी? ना। जिन्हें अभी लक्ष्य की प्राप्ति का लोभ है वो अभी साधना शुरू ही ना करें। साधना उनके लिए है जो कहें कि हमें साध्य से इतना प्रेम है, इतना प्रेम है कि वो मिले ना मिले उसकी ओर बढ़ते जाएंगे। जो सबसे निचले तल का प्रेमी होता है वो प्रेम को भूल ही चुका होता है। वो कहता है मुझे चाहिए ही नहीं। मुझे और चीज़ें पसंद आ गई हैं, पैसा दिलवा दो, दुनिया दिलवा दो, तमाम तरह की कामनाएं हैं वो पूरी करवा दो। ये निचले तल के प्रेमी की पहचान है। उससे जो ऊपर वाला होता है उसमें प्रेम जगता है। वो कहता है लक्ष्य चाहिए, लक्ष्य से प्रेम है। कहता है लक्ष्य चाहिए, लक्ष्य चाहिए। और जो उससे भी ऊपर के तल का होता है, जो आध्यात्मिक साधना का अधिकारी हो जाता है, वो कहता है प्रेम इतना सघन है, इतना गहन है कि पाना भी नहीं है, बस चलते जाना है। इतना विराट है वो जिससे प्रेम किया है कि उसे हम पाएंगे क्या। हमारे लिए यही काफ़ी है कि उसकी तरफ, उसकी छाया में, उसकी अनुकंपा से बस चलते जाएं। भौतिक लक्ष्यों की प्राप्ति होती है, आध्यात्मिक लक्ष्यों की प्राप्ति कभी नहीं होती। आध्यात्मिक लक्ष्य होते ही इसीलिए हैं कि तुम उन्हें प्राप्त करने के लिए चलते रहो, चलते रहो, चलते रहो और चलते चलते घिस करके मिट जाओ। वो लक्ष्य होना ही इतनी दूर चाहिए, इतना अप्राप्य चाहिए कि तुम चलते जा रहे हो, चलते जा रहे हो। जितना चलोगे उतना घिसते जाओगे, मिटते जाओगे। भौतिक लक्ष्य इसलिए होते हैं कि उन्हें पा लो, पा करके जेब में डाल लो और कहो कि कुछ मैंने पा लिया, अपने आप में जोड़ लिया, मुझे कुछ मिल गया। आध्यात्मिक लक्ष्य इसलिए नहीं होते कि पाए जाएं। आध्यात्मिक लक्ष्य ऐसे होते हैं जैसे ध्रुव तारा, उसे पाया नहीं जाता, वो बस दिशा निर्धारण करता है। ध्रुव तारा किसी ने पाया लेकिन उसने सबको दिशा दिखाई। तो सत्य ऐसा ही होता है, पाया नहीं जाता पर वो तुम्हारी दिशा निर्धारित करता रहता है। चलते रहो, चलते रहो, चलते रहो। चल चल के क्या होगा, उसे पालोगे। चलना किस लिए है? ताकि अंततः उसे पालो। क्यों चलना है? ताकि चलते चलते घिस घिस के मिट जाओ, इसलिए चलना होता है भाई। तुमने क्या भूल करी? तुमने कहा ध्रुव तारा ही तो है, लाओ जरा। 3 महीने, पूरे 3 महीने
घोर संयम के साथ तुमने ध्रुव तारे को जेब में डालने की अथक साधना करी, और जब वो तुम्हारी जेब में समाया नहीं, तुमने कहा धत तेरे की। सही कसौटी पर अपने आप को परखना सीखो। जो लोग अध्यात्म के पथ पर हैं, उन्हें सही प्रश्न पूछने आने चाहिए। अगर अपनी साधना की गुणवत्ता को नापना है, तो सही प्रश्न ये नहीं होता कि मैंने पाया क्या। सही प्रश्न ये होता है, मैं बदला कितना। सही प्रश्न नहीं पूछोगे तो उल्टा पुल्टा उत्तर मिलेगा, और वो उल्टा पुल्टा उत्तर तुम्हारे सारे निर्णयों को उलट पलट के रख देगा। गलत निर्णय ले लोगे ना। साधक को ये प्रश्न नहीं पूछना चाहिए कभी कि मैंने पाया क्या, परिणाम क्या मिले। साधक को पूछना चाहिए, क्या मैं अभी भी वही पुराना व्यक्ति हूं जो परिणामों का लालच रखता था? मैं बदला कितना? साधना से पहले मैं कौन था? परिणामों का लालची। जो कुछ भी करता था परिणाम के लिए करता था। और 2 वर्ष की साधना के बाद अगर आज भी मैं यही प्रश्न पूछ रहा हूं कि परिणाम क्या मिल रहे हैं, तो साधना निश्चित रूप से व्यर्थ जा रही है। ये नहीं जांचना है कि परिणाम क्या मिले, जांचना ये है कि क्या आज भी मैं परिणामों के प्रति आग्रह, उत्सुकता रखता हूं। साधक को परिणाम नहीं मिलने लग जाते, साधक की परिणामों के प्रति आकांक्षा मिटने लग जाती है। अंतर समझना। साधक ये न पूछे कि परिणाम कितने मिले, क्या मिले। साधक तो बस ये देखे कि मैं परिणामों का जितना आग्रह पहले रखता था, क्या अभी भी रख रहा हूं? क्या अभी भी मन बार बार डर डर के पूछता है, मिला क्या, क्या पाया? संसारी मन वही है ना, जो कुछ भी करे तो उसमें पहले ये हिसाब करे कि मिला क्या, पाया क्या। और साधक का मन उसको ये ही नहीं। और यही समझ लो कि उसको वरदान मिला है, यही उसकी साधना का फल मिला है उसको, कि इस तरह के सवाल अब उसके मन में उठने ही कम हो जाते हैं, आगे चलकर बंद भी हो जाते हैं कि मुझे इसमें मिल क्या रहा है। ऐसा नहीं कि उसको कोई बहुत खूबसूरत और अनुकूल उत्तर मिल गया है, उसको अब ये सवाल ही नहीं आ रहा कि मैं इसमें क्या पा रहा। अब तुम रोज फीता लेके नापोगे, 34वां दिन निकाला फीता, आज क्या पाया। 35वां दिन फिर निकाला फीता, आज क्या पाया। तो कैसे बनेगी बात? कुछ चीजें
सोच के बाहर की हो जानी चाहिए। कुछ विचार ऐसे हो जाने चाहिए जो आए ही नहीं। कुछ बातें बिल्कुल बेशर्त हो जानी चाहिए। कुछ काम ऐसे होने चाहिए जिनको करने का अधिकार ही तुम अपने आप से छीन लो। कुछ कर्म पूर्णतया वर्जित हो जाने चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी और ने रख दिया वर्जना, तुम ही कह रहे हो कि अब ये काम तो हम कर नहीं सकते, और बताओ क्या है, और कोई बात है तो करो। साधक ने अगर अभी साधना रोक देने का विकल्प खुला रखा है तो वो उस विकल्प का इस्तेमाल भी जरूर करेगा। कुछ विकल्पों को बंद करना पड़ता है, बेशर्त होना पड़ता है, निर्विकल्प होना पड़ता है। कुछ रास्तों की ओर बिल्कुल पीठ कर लेनी होती है कि पर तुम तो कॉर्पोरेट वाले लोग हो, प्लान बी लेकर चलते हो हमेशा साथ में। अध्यात्म उनके लिए नहीं है जिनके पास प्लान बी होता है। तो CDE भी है। फिर कैसे बात बनेगी? अध्यात्म तब है जब एक रास्ता, एक प्लान और पूरी निर्विकल्पता। कोई पूछे कि अगर ये सफल ना हुआ तो क्या करोगे, तो तुम कहो कि सफल हो असफल हो यही है, दूसरा कुछ अब है नहीं, दूसरे का विचार ही आता नहीं। तब तो टिके रह पाओगे, नहीं तो भाग जाओगे। फीता जला दो। नापना बंद करो। हो सकता है तुम संस्था के सबसे असफल कर्मी हो। जिन भी पैमानों पर तुम अपनी सफलता असफलता नापते हो, उत्पादकता, किसी और पैमाने पर अपनी सफलता, बाकी स्वयंसेवक कितने लोगों से जुड़ पाए, मैं कितने लोगों से जुड़ पाया, बाकी लोग अपने अपने कामों में जो संख्याएं दर्शा रहे हैं वो संख्याएं मेरी संख्याओं से कितनी आगे की हैं। बाकी लोग भी वीडियो अपलोड करते हैं, मैं भी करता हूँ, उन्होंने कितना किया, मैंने कितना किया। बाकी लोग भी निकले थे सहयोग राशि और संसाधन जुटाने, वो कितने संसाधन ला पाए, मैं कितने संसाधन ला पाया। हो सकता है इन सब पैमानों पर तुम सबसे फिसड्डी हो। बाकी लोग जब अपना महीने का काम जोड़ते हो तो आता हो 100 इकाई, और तुम अपना महीने का कुल काम जोड़ करके देखते हो तो कुल मिला के आता हो 5 इकाई। बिल्कुल ऐसा हो सकता है, और हो सकता है कि ऐसा लंबे समय तक चलता रहे। लेकिन ये बताओ, काम ने तुम्हें त्याग दिया क्या? तुम काम में उपयोगिता, उत्पादकता नहीं दर्शा पा रहे, ऐसा हो सकता है, क्योंकि अगर
50 लोग काम कर रहे हैं, तो संख्याएं हैं, संख्याओं के आधार पर उनमें से कोई तो होगा जो 50वें नंबर पर आएगा। भाई किसी भी क्षेत्र में कहीं पर अगर 50 लोग काम करते हैं और उनकी जो भी उत्पादकता है उसको अगर तुम ऊपर से नीचे तक व्यवस्थित करो तो कोई तो होगा ना जो शीर्ष पर बैठा होगा, और कोई तो होगा जो बिल्कुल तल पर बैठा होगा। हो सकता है तल पर बैठने वाले का नाम हर महीने हो विशाल सोम, बिल्कुल ऐसा हो सकता है। अगर ऐसा हो भी तो मैं पूछ रहा हूं कि क्या काम ने तुमको त्याग दिया या तुमने काम को त्याग दिया? तुमने ही कहा कि परिणाम नहीं आ रहे हैं और हर बार मैं ही सबसे फिसड्डी घोषित होता हूं। ये भी मुझसे ज़्यादा काम कर लेता है, वो भी मुझसे ज़्यादा काम कर लेता है, वो भी मुझसे ज़्यादा काम कर लेता है, मैं ही सबसे पीछे पीछे हूं, तो मैं काम को ही त्यागे देता हूं। काम ने कब मना करा था कि विशाल मुझे मत करो? विशाल ने ही कह दिया मैं काम को नहीं करूंगा। विशाल के अहंकार को चोट लगती रही होगी कि यहाँ पे जो लोग हैं वो तो कई मुझसे उम्र में भी छोटे हैं और ज़्यादा करे ले रहे हैं। स्वयं सेवी होने में, प्रेमी होने में और कहीं पर कर्मचारी होने में यही अंतर है। स्वयंसेवी स्वयं आता है और स्वयं जाता है। क्योंकि वो देने आया है ना, प्रेमवश आया है, अपनी मर्जी से आता है। आओ, आज भी संस्था के द्वार खुले हैं, इतने लोग आते हैं। कुछ रुकते हैं, कुछ चले जाते हैं। रुकेंगे कि जाएंगे ये फैसला वो स्वयं करते हैं, वो स्वयं सेवी हैं। तुमने भी आने का भी फैसला स्वयं किया था और जाने का भी स्वयं किया था। कर्मचारी एम्प्लॉय की बात दूसरी होती है। वहाँ 500-700 आवेदन आते हैं, फिर देखा जाता है कि इनमें से कौन है जो हमारे लिए उपयोगी होगा, उसको अंदर आने दो, बाकियों को बोल दो बाद में मिलेंगे। और जिसको भीतर बुलाओ, लगातार जांचते रहो कि काम का है, काम का है, काम का है कि नहीं है। जिस दिन दिखे काम का नहीं है, अगले दिन सुबह ही उसे दरवाज़ा दिखा दो। फाउंडेशन में अगर हम ये देखने लगे कि कितने लोग काम के हैं, तो अगले दिन 2 ही 4 लोग बचेंगे। अगर ये देखने लग गए हम कि कितने लोग प्रोडक्टिविटी के न्यूनतम मापदंडों पर खरे उतर रहे हैं, तो अधिकांश लोगों को दरवाज़ा दिखाना पड़ जाएगा।
ये जीने का एक दूसरा तरीका होता है। सेवा और प्रेम। तुम यहाँ क्या स्टार परफॉर्मर बनने आए थे? नहीं, आ करके बन जाओ, बड़ी खुशी की बात है, काम आगे बढ़ेगा। पर वही इरादा, वही हसरत रखोगे, लक्ष्य ही ये बना लोगे कि मुझे तो अव्वल नंबर रहना है, तो बेटा अव्वल नंबर हो या नहीं हो ये तो संयोग की बात होती है। कभी नाव पानी पे, कभी पानी नाव में। ऋषिकेश में तुमने बड़ी स्वयं सेवा करी थी। वहाँ देखा है ना, राफ्ट बोलेरो पे लद के जाता है। और फिर बड़े बड़े राफ्ट होते हैं जिनका इस्तेमाल होता है गाड़ियों को भी नदी पार कराने के लिए। ये तो नदी नाव संयोग है। कभी कोई ऊपर, कभी कोई ऊपर। प्रेम पूर्वक काम करो, वो स्वतः फलित होता है, फल आता है। हाँ, तुम्हारी इच्छा के अनुसार नहीं आता, उस रूप उस रंग में नहीं आता जिसमें तुमने कामना या कल्पना करी होती है। फल तो आएगा ही। निस्वार्थ सेवा जिसने करी उसे फल न मिले, ऐसा हो कैसे सकता है? लेकिन कोई निस्वार्थ सेवा में भी कल्पना युक्त स्वार्थ जोड़ के रखे और फिर कहे मैंने बड़ी निस्वार्थ सेवा करी लेकिन मुझे निस्वार्थ सेवा का फल नहीं मिला, तो उससे पूछो कि जो निस्वार्थ सेवा करते हैं वो फल मांगते हैं क्या? निस्वार्थ सेवा में फल मांगा नहीं जाता, फिर भी मिल जाता है। और कामना युक्त काम करोगे तो काम में भी जी नहीं लगेगा। रही बात कामना की, वो तो कभी पूरी होती ही नहीं। भागने के सब चोर दरवाजे, खुफिया सुरंगें बंद करो। प्रवेश भर करने के लिए सिंह द्वार होना चाहिए।